हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के अर्थशास्त्र के 15 बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर को जानेंगे जो आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में आने वाले हैं। प्रश्न 1, इनमें से कौन आर्थिक क्रियाकलाप है? विकल्प है माँ द्वारा भोजन बनाना, एक व्यक्ति द्वारा पेपर पढ़ना, एक किसान द्वारा कृषि का कार्य करना, गांव के लोगों द्वारा नालियों की सफाई करना। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है एक किसान द्वारा कृषि का कार्य करना। प्रश्न 2, इनमें से कौन जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले कारक हैं? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या या आबादी साक्षर है यानी पढ़े लिखे लोग हैं तो किसी भी काम को अच्छे ढंग से करेंगे और नए नए कौशल का निर्माण भी करने की कोशिश करेंगे और इन कामों के लिए स्वास्थ्य का अच्छा रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा तो लोग अधिक से अधिक काम करेंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये सभी, यानी ऊपर जितनी भी बातें लिखी गई हैं सभी सही हैं। अब प्रश्न 3, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? विकल्प है एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना, दूसरा है एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करना, तीसरा है एक वर्ष में किसी भी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना, चौथा विकल्प है इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करना। प्रश्न 4, इनमें से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? विकल्प है खेतों की जुताई करना, सिंचाई करना, खाद और बीज की बिक्री करना, फसल की देखभाल करना। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। खेतों की जुताई करना, सिंचाई करना, फसल की देखभाल करना, इन सभी का संबंध कृषि से है, इसलिए सभी कार्य कृषि कार्य में शामिल किए जाते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है खाद और बीज की बिक्री करना, जो एक गैर कृषि कार्य है। प्रश्न 5, अपनी आजीविका के लिए रामू ने एक डेयरी की दुकान खोली है। रामू की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? विकल्प है कृषि क्रिया, गैर कृषि क्रिया, अनार्थिक क्रिया, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गैर कृषि क्रिया, क्योंकि रामू ने एक दुकान खोली है तो ये कृषि क्रिया नहीं है और ना ही अनार्थिक क्रिया हो सकता है, क्योंकि दुकान में जो बिक्री होगा तो पैसे आएंगे तो ये आर्थिक क्रिया हो गया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गैर कृषि क्रिया। अब प्रश्न 6 को देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है, यानी बेरोजगारी की परिभाषा क्या है? विकल्प है जब प्रचलित मजदूरों की दर से कम में मजदूरी पर लोग काम करते हैं, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता, जब प्रचलित मजदूरों की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। प्रश्न 7, इनमें से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? विकल्प है औजार, नगद पैसा तथा कच्चा माल, मशीन, भवन। इस प्रश्न का सही उत्तर है नगद पैसा तथा कच्चा माल। प्रश्न 8, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, शिक्षित एवं अस्वास्थ्य जनसंख्या, अशिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिक्षित और स्वास्थ्य जनसंख्या। प्रश्न 9, हरित क्रांति के संबंध किससे है? विकल्प है तिलहन के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से, मत्स्य पालन से, खाद्य अन्न के उत्पादन से। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। हमारे देश भारत में 1960 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई।
क्रांति का अर्थ होता है बदलाव या चेंजेज। तो इस क्रांति में कृषि पर काफ़ी जोर दिया गया और अधिक से अधिक फसलों के पैदावार पर जोर दिया गया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खाद्य अन्न के उत्पादन से। प्रश्न 10, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? विकल्प है सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सेतु पाठ्यक्रम। अब प्रश्न 11, इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि आर्थिक क्रिया 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रिया। आर्थिक क्रिया में कृषि करना, मछली पालन, पशुपालन आदि आते हैं, और द्वितीयक क्रिया में उद्योग और विनिर्माण उद्योग क्रियाएं आती हैं। इसी तरह तृतीयक क्रिया में संचार और सेवाएं आते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उद्योग, क्योंकि कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्रिया हैं और प्रश्न में प्राथमिक क्रिया नहीं है ये पूछा गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर उद्योग होगा। प्रश्न 12, इनमें से कौन सा उत्पादन के घटक है? विकल्प है भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि किसी भी तरह के उत्पादन के लिए या उद्योग लगाने के लिए भूमि भी चाहिए, मजदूर की भी ज़रूरत पड़ती है और पूंजी की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि उत्पादन के लिए ये तीनों का होना अति आवश्यक है। प्रश्न 13, पालमपुर गांव के कितने प्रतिशत लोग अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं? विकल्प है 60%, 70%, 75%, 80%। इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आसान है। अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 75%। प्रश्न 14, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? विकल्प है हेक्टेयर, बीघा, गुंठा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है हेक्टेयर। हेक्टेयर भूमि नापने की एक मानक इकाई है, लेकिन गांव के लोग अपनी ज़मीन को बीघा और गुंठा में भी नापते हैं। प्रश्न में मानक इकाई पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हेक्टेयर। प्रश्न 15, इनमें से किन राज्यों में खेती की आधुनिक तरीके का प्रयोग सबसे पहले हुआ है? विकल्प है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंजाब और हरियाणा। अब अगले वीडियो में नए विषय और नए प्रश्न उत्तर के साथ आते हैं। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।